वेलकम टू speedearning.com। इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉक मार्केट हो या कमोडिटी, लोग एंटर तो कर जाते हैं, चीज़ें बाय कर देते हैं, सेल कर देते हैं, लेकिन एग्जिट कहाँ करना है, प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, इसको लेके बड़ा कन्फ्यूज़न है। तो प्रॉफिट बुकिंग कब और कैसे हो, इस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। उसके आपके बिल्कुल क्लियर कट प्रिंसिपल्स होने चाहिए। अगर आपने एक डिसिप्लिन हैबिट नहीं बनाई है तो आप हमेशा कंफ्यूज होते रहेंगे। तो कभी गलत समय पे आपका एग्जिट बहुत अर्ली हो जाएगा, बहुत जल्दी आप बाहर निकल गए, और कभी बाहर निकलने में, एग्जिट करने में इतने लेट हो गए, प्रॉफिट बुकिंग में इतने लेट हो गए कि वो जो प्रॉफिट आ रहा था वो प्रॉफिट भी नहीं मिला और स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इस चीज़ को कैसे मैनेज करें, ये हम यहाँ पे देख रहे हैं। जनरली लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, ट्रेडर्स के साथ में, कि सपोज कॉपर को बाई किया, उन्होंने दिन में कॉपर लिया 468 पे 6950 तक गया, बेचा नहीं, और वो 67 तक आ गया, माइनस में दिखने लगा। या तो स्टॉप लॉस छोटा लगा रखा था, स्टॉप लॉस चला गया, या फिर 67 से वापस जब 68 देखा, 69 देखा, हाथ जोड़ के निकल गए और वो वहाँ से ऊपर चला गया। क्योंकि एक बार जब आप कोई भी स्क्रिप्ट डिप ले लेती है, मतलब माइनस में चली जाती है, तो वापस अपने रेट में आने में कुछ टाइम लगाती है। वो टाइम बड़ा घबराहट का होता है एक ट्रेडर के लिए। तो वहाँ वो हालत हो जाती है जैसे आपको किसी ने पानी में डुबा के रख दिया और पानी से बाहर निकालो तो फिर आप तैरेंगे नहीं, सीधा पूल से बाहर हो जाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे होती है। दूसरा कि कभी आपने जल्दी प्रॉफिट बुक किया, 69 पे वो चीज़ आ गई और आपने 70 पे सेल कर दिया दिन को याद करके, और वो सीधा 72-73 चला गया। अब 72-73 पे हमारे अंदर ये बात होती रहती है कि चलो अब फिर से मौका मिल जाए तो एंटर करेंगे। और मौका किसको समझते हैं हम, या तो वापस हमारी प्राइस पे आ जाए तो फिर हम एंटर करें। अगर कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ है तो उसको वापस उसी प्राइस पे नहीं आना चाहिए जिस प्राइस से चला है, और अगर उसी प्राइस पे आया है तो फिर तो ये चांसेस बनते हैं कि उसके भी नीचे चला जाएगा। तो टेक्निकली वो चीज़ समझें कि अगर कोई चीज़ 469 से 472 गई है तो उसका जो वेटेड एवरेज प्राइस है या सपोर्ट लेवल है वो कहीं 70 के ऊपर ही हो जाना चाहिए, उसके नीचे आना उसका बनता नहीं। ठीक है, तो आप कभी जल्दी निकल गए, फिर अगले दिन आपने बहुत देर वेट किया, आपने लिया था 70 पे, 7150 गया, आपने नहीं बेचा, आप रुके रहे और अल्टीमेटली 68 का स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो उस दिन आपका अंदाज़ा था कि ये 75-76 चला जाएगा, नहीं गया। लोग टारगेट को कैसे लगाते हैं, टारगेट लगा देते हैं और फिर भूल जाते हैं। देखिए, टारगेट को इस तरीके से डिफाइन नहीं किया जा सकता। टारगेट को तो आपको ये देखना होगा कि अगर मूवमेंट अच्छा है तो उन्हीं 10 मिनट में 2 पॉइंट का मूवमेंट आता है और उन्हीं 10 मिनट में 6 पॉइंट का मूवमेंट आता है। तो अगर वो मूवमेंट नहीं आ रहा है फिलहाल और कहीं किसी रेजिस्टेंस से चीज़ें पलट रही है तो प्रॉफिट बुक करो और उसके ऊपर का स्टॉप लॉस बाइंग ऑर्डर लगा के रखें। तो हम बात करते हैं, सपोज आपने दिन में बाय किया है किसी भी स्क्रिप्ट को। अभी उदाहरण के लिए हम कॉपर की बात कर रहे हैं। कॉपर आपने 469 खरीदा, वो 470-80 तक गया, आप बुक कर लो प्रॉफिट। अगर उसका 7150 का हाई बना है तो 70-80 पे प्रॉफिट बुक करते वक्त फिर 7160 का स्टॉप लॉस बाइंग भी आप लगा के रख सकते हैं। अगर ये पलट के ऊपर नहीं जा रहा है तो ये यहीं से लुढ़क के नीचे आ जाएगा, और अगर ये फिर से अपना हाई तोड़ रहा है तो फिर हम अपने स्टॉप लॉस को उस बाइंग प्राइस से नीचे कहीं 1 पॉइंट पे लगा देंगे। तो 7160 पे अगर बाइंग हो गई एक्टिवेट तो 7060 का स्टॉप लॉस लगा देंगे। अगर इसमें मोमेंटम आ रहा है तो 7160 से वो 72-73 तक टच कर देगा। आप दिन के टाइम छोटे प्रॉफिट बुक कीजिए और शाम को बड़े प्रॉफिट का उम्मीद रखिए। शाम को खरीदने के पहले आपको कई मौके मिल सकते हैं। जैसे आपने 70-60 में प्रॉफिट बुक किया था, अब ऊपर 71-60 पे आपकी स्टॉप लॉस बाइंग लगी हुई है, 70-60 से गिरते गिरते 68-60 तक आ गया दोपहर में, और आपको दिख रहा है कि अभी भी एटीपी के ऊपर है, अभी भी बायर ज़्यादा है और बेस मेटल स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। तो आप 68-60 पे
68-80 पे कहीं भी वहाँ सपोर्ट के आसपास बाई करेंगे तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस काम करेगा। चार्ट की मदद लीजिए, चार्ट खोलिए, अगर आपको दिख रहा है कि 68-20 पे कोई स्टॉप लॉस है, कोई सपोर्ट है, तो आप 68-50 पे बाई करके 68 का स्टॉप लॉस लगाएंगे 50 पैसे का, तो भी नहीं टूटेगा, क्योंकि डिप तो ऑलरेडी आ चुका है, डिप में आप बाई कर रहे हैं और बाई भी कर रहे हैं टेक्निकली। किसी सपोर्ट के करीब खरीदना और किसी रेजिस्टेंस के करीब बेचना, इसका इंतज़ार करें। हम अपनी सुविधा के हिसाब से सौदे ना करें, टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से सौदे कीजिए। तो आपको इधर डिप में बाइंग का मौका मिल गया, 68-50 पे आपने बाई कर दिया, 68 का स्टॉप लॉस लगा दिया। ऊपर ATP सपोज 71 है तो ATP के ऊपर एक और लॉट ऐड करने के लिए लगा दीजिए। 71 अगर उसने क्रॉस किया तो सीधा 72-73 जाएगा, और हाई अगर 72 का है तो 72 पे आप और एडिशनल बाइंग लगा के रख सकते हैं, और साथ में बहुत छोटे छोटे स्टॉप लॉस रखिए। तो वो छोटे छोटे स्टॉप लॉस नहीं टूटेंगे और मूवमेंट आएगा तो एकदम मोमेंटम में आएगा। मोमेंटम में एकदम आपको 73-50 तक दिखा तो जो एडिशनल लॉट आपने इकट्ठे किए हैं वो फटाफट बुक कर लीजिए, उसमें ज़्यादा रुकना नहीं है, क्योंकि आपने 1 के 3 लॉट कर दिए हैं। तो बाकी 2 लॉट में छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करके ऊपर निकल जाइए, नीचे फिर मौका मिले तो री एंटर कीजिए, नहीं तो हाई के ऊपर फिर से बाइंग लगा के रख सकते हैं। शाम को आफ्टर ग्लोबल मार्केट ओपनिंग आप एक बड़े प्रॉफिट की उम्मीद कर सकते हैं, और अगर 2 बार रिएक्शन में हाई टूट चुका है, मतलब एक बार हाई टूटा फिर नीचे आया, फिर रिएक्शन हाई में मतलब इस तरीके से मूवमेंट किया प्राइस ने, फिर से हाई टूटा, तो 2 बार के हाई टूटने के बाद आप एक बड़े मूवमेंट की उम्मीद कर सकते हैं। और बड़ा मूवमेंट परसेंटेज में अगर हम गिने तो 350 रुपये का कॉपर अगर है तो 3.5 रुपये का 1% है, तो आप 3 रुपये की उम्मीद हर एक मूवमेंट में कर सकते हैं। दिन में 0.5%, शाम को 1%, और 1% कभी एक्सट्रीम डेज में तो सीधा 2-2.5% का मूवमेंट भी मिल सकता है। तो एक ही बार की लहर में 4 से 5 पॉइंट मिल सकते हैं, लेकिन वो आप नहीं गिन पाएंगे। यही बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि मैं जाता हूँ 50 पैसा या 1 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। मूवमेंट जब आता है तो अगर वीक मूवमेंट आ रहा है तो 2 पॉइंट का आता है, बड़ा मूवमेंट आ रहा है तो 5 पॉइंट का आता है, पर आता उन्हीं 10 मिनट्स में, उन्हीं 10 मिनट्स में आपको मूवमेंट दिखता है, और पहली लहर में ही आप अपने प्रॉफिट बुकिंग के लिए तैयार रहिए। अब गलती कहाँ होती है, 69 पे बाई किया, 71-50 पे भी नहीं बेचा, लगा कि अभी तो और भागेगा। जितनी तेज़ी से मूवमेंट आता है उतना ही आपका बेचना का डिसीजन स्लो हो जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि यार 69-50 पे आपको लगा था बेचेंगे, 70-50 पे लगा यार अब तो बेच ही डालते हैं, और वो 71-50 हो गया, तो ऐसा लग रहा है तो भागते ही जा रहा है। मैं तो हर जगह बेचने को सोचा तो गलत सोचा, तो आप वहाँ वेट करें 71-50 पे, आपने नहीं बेचा। अब 71-50 से वो जब 70 आता है तब आपका प्रॉफिट जो बढ़ के 2500 हो गया था वो घट के अब 800 रुपये रह गया, तो वहाँ आप बॉटम में बेच देते हैं 70 पे। तो जहाँ आप बेचते हैं वहीं से वो पलट के ऊपर दिखने लगता है, तो दोबारा रीएंटर करने का मौका नहीं मिलता, और फिर वही चीज़ उसी शाम 75-76 के लेवल दिखा देती है। ऐसे करके आप अपने ट्रेड को मिस करते हैं। तो ट्रेड को मिस करने के लिए जो बेसिक गलती हो रही है वो क्या हो रही है कि जहाँ हायर लेवल पे बेच देना था और उसके बाद सोचना था वापस रीएंटर करूँ क्या। अब आपका कहना है कि सर बाद में मौका नहीं मिला तो 71 पे मैंने बेच दिया सपोज, और वो 71-50 हो गया, तो अगर मैंने इन 10 मिनट में ये स्टडी किया कि अभी इसमें स्ट्रेंथ है, टेक्निकली ये सारी चीज़ें सही होने वाली है, तो मैं हाई के ऊपर फिर से बाइंग लगा के रख दूँगा ना, तो मुझे 71 का 72 खरीदने में दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार की एक स्टोरी मैंने क्लोज की और फिर नई स्टोरी फिर से शुरू कर रहा हूँ उस वक्त के हालात देख के। तो कई आपको 10 में से 7 बार तो 71 बेच के 70-50 में 70-20 में रीएंटर करने के मौके मिल ही जाते हैं। तो बेच के पछताना अच्छा है, नहीं बेच के पछताने से ये प्रिंसिपल सामने रखिए। आपको छोटे प्रॉफिट हो, नहीं हो प्रॉफिट, या बड़ा प्रॉफिट कम मिले, आधा मिले तो भी चलेगा। आपकी प्रॉब्लम है सिर्फ लॉस होना, तो लॉस को रोकना ही आपका एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि मुझे लॉस नहीं होने देना है। मैं गलतियाँ कितनी बार कर दूँ, मैं कितनी बार जल्दी एग्जिट कर जाऊँ, और धीरे धीरे मैं अपने प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश करूँ, पर मुझे कोई ब्लाइंड गैम्बलिंग तो करनी ही नहीं है। मगर बगैर किसी व्यवस्था, बगैर किसी स्ट्रेटेजी के अगर मैं एक बार बेच के फिर दोबारा 2 लॉट अचानक पैनिक में खरीद रहा हूँ तो गलत कर रहा हूँ।
जब हम हाई के ऊपर स्टॉप लॉस बाइंग लगा रहे हैं तो टेक्निकल काम कर रहे हैं कि हाई सिर्फ वहाँ तक टच करने के लिए नहीं जाता, जब हाई टूटता है तो नया हाई बनाने की कोशिश होती है, तो कम से कम आपको 0.5% का मूवमेंट तो मिल जाता है जब आप अपना छोटा सा प्रॉफिट बुक करके या ब्रोकरेज टैक्सेस की कॉस्ट निकाल के बाहर आ जाए। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के अपने प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटेजी बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और पहले से आउटलाइन दिमाग में रखिए, क्योंकि दिमाग को आप जैसे इंस्ट्रक्शन दे के रखते हैं कि दिमाग वैसे ही टाइम पे अलर्ट होता है, उसी तरीके से सोचने को इसकी आदत पड़ती है। तो ये सब बातें, और कोई कन्फ्यूज़न हो फ़ोन पे बात कीजिए, वी आर ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू, बाय।